ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्द सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला शानहू का इरशाद गिरामी है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और अल्लाह के लिए लोगों पर उसके घर का हज फ़र्ज़ है जो वहाँ तक के रास्ते की ताकत रखता है। वमन कफ़रा, और जो इनकार करे, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, तो बेशक अल्लाह ताला तमाम जहानों से बेपरवाह है। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह जल्ला शानहू ने हज की फ़र्ज़ियत बयान फरमाई है और इरशाद फरमाया कि हज इस्तिताअत वाले लोगों पर फ़र्ज़ है, हर एक पर फ़र्ज़ नहीं। और इस्तिताअत से मुराद ये है कि जिन लोगों के पास इतना ख़र्च हो कि जो हज के लिए जा भी सकता हो, जितने देर वहाँ रहना है, वहाँ के अरकान अदा करने हैं, वहाँ का ख़र्च भी हो, फिर दोबारा घर वापस लौटने तक का ख़र्चा हो, फिर अगर वो अपने घर का कफ़ील है तो घर वालों के लिए जितनी देर उसने घर से बाहर रहना है नानो नफ़का भी हो, और रास्ते का भी अमन हो, रास्ते की रुकावट ना हो, कोई जालिम हाकिम उसके दरमियान हाइल ना हो। तो जिसके अंदर ये शराइत पाई जाती हैं उस पर ज़िंदगी में एक मर्तबा हज करना ये फ़र्ज़ है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मल्लम यमनाहु मिनल हज्जी हाजतुन ज़ाहिरतुन, कि जिस शख्स को कोई ज़ाहरी रुकावट हायल ना हो कि जो उसे हज से रोक रही हो, कोई जालिम हाकिम नहीं है कि जो उसे मना करता है। आजकल के दौर में अगर वीज़े का प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा भी लग रहा है, कोई रोकने वाला भी नहीं, मालो दौलत भी है, ऐसी बीमारी भी नहीं कि जिसकी वजह से वहाँ जा नहीं सकता, अरकान अदा नहीं कर सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं औ सुल्तानुन जाबिरुन, कोई रुकावट ज़ाहिरा भी नहीं, कोई जालिम हाकिम भी उसके दरमियान हाइल नहीं, औ मरदुन हाबिसुन, और कोई बीमारी भी ऐसी नहीं कि जो उसे सफ़र से रोक रही हो। तो आप फरमाते हैं फमाता, और वो बंदा इसी हालत में मर गया और हज नहीं किया, वलम यहुज्जा फल यमुत, और हज नहीं किया और बंदा इस हाल में मर गया, तो फल यमुत इंशा यहूदियन व इंशा नसरानियन। आप फरमाते हैं वो यहूदी हो के मरे या ईसाई हो के मरे, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। यानी हज की फ़र्ज़ियत की इतनी अहमियत है कि मुसलमान है, अल्लाह ताला ने इस्तिताअत भी दी है और फिर नहीं जा रहा, तो फिर यहूदी और ईसाई भी काबे नहीं जाते, मुसलमान भी ना जाए इस्तिताअत के बावजूद, तो फिर कहाँ फ़र्क रह जाता है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे कि वो यहूदी हो के मरे या चाहे ईसाई हो के मरे। और फिर हमारे एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, ये कोटली लोहारा के बहुत बड़े ख़तीब थे, मौलाना जो है बशीर साहिब कोटली लोहारा वाले रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं कि ना वो 50 की दहाई में, 50 से 60 के दरमियान की दहाई में हज करने के लिए गए, तो वहाँ ना ही इंडोनेशिया के लोग वो जो हज करने के लिए आए हुए थे ना, वो पूरा पूरा ख़ानदान आया हुआ था, यानी पूरा पूरा घराना, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, बाप भी है, पूरे पूरे घर वाले, अक्सर पूरे घर वाले आए हुए। तो कहते हैं यार मैंने उनसे पूछा, एक हाजी से पूछ ही लिया, हमारे पाकिस्तान में तो होता है अकेले अकेले जा रहे हैं या मियाँ बीवी चले गए, वो पूरा पूरा जो है वो घर वाला पूरा ख़ानदान आया हुआ है। कहते हैं एक मैंने इंडोनेशियन हाजी से पूछ लिया, और यार तुम सारे क्यों आ जाते हो? तो उन्होंने कहा भाई हमारे मुल्क का एक रवाज है
क्या का हमारे मुल्क में जिस लड़के ने हज न किया हो कोई उसे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देता। जिस लड़की ने हज न किया हो कोई उसका रिश्ता लेता कोई नहीं है। इसलिए हम सारे ही बच्चों समेत यहाँ हज करने आते हैं। अब पाकिस्तान का मसला देखो। हाँ जी कारी साहब, पाकिस्तान का मसला क्या है? हाजी साहब सुने, पाकिस्तान में को जी हाजी साहब किसी को बुजुर्गों को बड़े को चोई साहब हज कर आओ, वो कहते हाले मेरे धिया पुत्र ब्याह नाले वड्डा हज है वे, मैं इन्हों ब्याहवागा तो हज करांगा ना। पहला फर्ज ये वे वो बाहर दा है। आप अंदाज़ा करें, जिसको अल्लाह ने हज फ़र्ज करार दिया है उसको पीछे कर दिया और अपने बनाए हुए हज की अदायगी में लग गए। उनका कैसा मुल्क का रवाज है, बच्चा हाजी होगा तो कोई बेटी का रिश्ता देगा, लड़की हाजन होगी तो कोई उसका रिश्ता लेगा। और हमारे यहाँ बहाने ही बड़े हैं, ओए पहले ए वाले हज ते ए वाले फ़र्ज अदा कर ला तो फिर जावांगा। ओए अल्लाह के बंदे तू वहाँ जा, अल्लाह ने जो फ़र्ज़ किया है उसको अदा कर, वहाँ जाके दुआ मांग, अल्लाह ताला तेरे लिए सारी असबाब पैदा फरमा देगा। तो हमारे पास हीले बहाने ही बड़े, और यार ऐ वाले हज कर ला, मैं वो वाले हज कर ला, फिर ज़िंदगी निकल जाती है और फिर जो है अगला सफ़र शुरू हो जाता है। और फिर बाल लोग कहते हैं यार हाले मेरी उम्र ही की है, और बुढ़े हो के फिर यही काम करना चले जाएंगे। क्यों जी हाजी साहब, हज जवानी का होता है कि बुढ़ापे का? उधर जाके पता लग जाता है। हाँ, जब आम दिनों में उम्रा करने जाए ना तो रश ना हो, तो जितना एक छोटा तवाफ़ होता है ना हज के दिनों में जो है ना, वो जो छोटे 7 चक्कर होते हैं, हज के दिनों में एक चक्कर इतना बड़ा बन जाता है। फिर रश, अजदहाम, फिर गर्मी की शिद्दत, फिर वहीं नहीं वहाँ पे आपने तवाफ़ करने हैं, फिर सही करनी है, मैदान अरफात में जाना है, मिना में जाना है, मुज़दलिफ़ा में जाना है, कहाँ कहाँ जाना है। तो फिर वहाँ तो बड़े बड़े जवान रह जाते हैं, तो बूढ़ों का आलम क्या होगा। तो हम सारी ज़िंदगी बस बहाने ही बनाते रहते हैं, ए वाले निके निके ए वाले हज फ़र्ज़ अदा कर लिए तो फिर जावांगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हज फ़र्ज़ हो और बंदा हज किए बग़ैर मर जाए, फिर वो यहूदी हो के मरे या ईसाई हो के मरे। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और कौन सा उन्होंने ये कहा है कि हर साल ही आ जाओ? हर साल तो नहीं ना बुलाया, ज़िंदगी में एक दफ़ा हज फ़र्ज़ है, सिर्फ एक दफ़ा। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं जो हज का इरादा करे ना फिर जल्दी करे, यानी जिसके पास अल्लाह ताला ने वसाइल जमा कर दिए फिर टाल मटोल ना करे, ताख़ीर ना करे और यार चलो बाद में चले जाएंगे। कहा भाई ज़िंदगी का क्या भरोसा है, अगला साल नसीब होना है कि नहीं होना। माल का भरोसा है। रात के तख्त नशी सुबह को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। क्या पता है रात के तख्त नशी सुबह कैद में होते हैं, को पता चलता है न मालो दौलत का, न सेहत और तंदुरुस्ती का, और ज़िंदगी का एतबार नहीं, बाकी चीज़ें तो बाकी बात की बात है। इसलिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं जो हज का इरादा करे तो फिर जल्दी करे, फिर वहाँ का सफ़र का जो है वो सामान बांध ले और ज़िंदगी में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे किसी ने, अच्छा यहाँ मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको, माल और दौलत का क्या एतबार। एक मियाँ बीवी बैठे खाना खा रहे थे, दरवाज़े पे दस्तक हुई तो किसी ने बाहर से भिखारी ने आवाज़ लगाई अल्लाह के नाम पे खाना दे दो। शोहर ने अपनी बीवी से कहा ये जो हम खाने लगे हैं ना यही उठा के बाहर साहिल को दे आओ। बड़ा मुश्किल काम है ये, अपने सामने से रोटी उठा के दे देना। जितना मर्जी अमीर आदमी हो ना, शादी ब्याह पे ही पता चल जाता है खाने पे लड़ाई तो नहीं हो रही है। हमारा डालना ही बताता है, हम हवस के भरे हुए प्लेटें ऐसे भर लेते हैं ज़िंदगी से दोबारा नसीब ही नहीं होना। लंगर पे ही पता चल जाता है, लंगर तकसीम हो रहा हो तो ऐसे टूट पड़ते हैं, ना मस्जिद का तकद्दुस है ना अपनी ज़ात याद रहती है, कुछ भी किसी चीज़ का ख्याल नहीं होता है। तो फिर बेकारी को देना, और वो भी खाना खा रहे हैं, खाना सामने मौजूद है, भूख भी लगी है, और साहिल ने आवाज़ दी, कहा बीवी से कहा जाओ जाके साहिल को दे दो। वो गई, उसने साहिल को रोटी पकड़ाई और उसका जब चेहरा देखा तो बेहोश होके गिर गई। साहिल चला गया।
शोहर आया, बीवी को उठाया, उसको होश दिलाया, उसको कहा भाई तुझे क्या हुआ? उसने कहा भाई जिस साइल और भिखारी को बाहर में खाना देने गई थी ना, वो मेरा पहला शोहर था। ये अपने वक्त का अमीर तरीन आदमी था, माल दौलत की रेल पेल थी इसके पास, बड़ा कारोबार था, बड़े मकानात थे इसके पास। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा जिस तरह आज तुम और मैं बैठे हैं, इसी तरह हम दोनों बैठे थे, हम खाना खा रहे थे, इसी तरह दरवाजे पर दस्तक हुई थी और इसी तरह किसी ने अल्लाह के नाम पे मांगा था, इसने उसको देने से इनकार किया, उसकी तजलील की और उसे धक्के दे के जो है वो भेज दिया। वो साइल क्या वापस पलटा, हमारा नसीब भी साथ ही लेके। हालात बदलना शुरू हुए। अगर किसी को देना नहीं ना तो जलील भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह भला करे, अल्लाह खैर करे। तो कहा भाई वो गया, हमारा नसीब भी ले गया, मकानात बिक गए, कारोबार ख़त्म हो गए, हम खाना खाने से भी आजिज़ आ गए। और ये बंदा, इसने मुझे तलाक दे दी, घर का गुजारा नहीं होता था, इद्दत गुजरने के बाद मैंने तुझसे निकाह कर लिया और आज ये मेरे साइल पर आया, मेरे दर पर साइल बनकर आया है, मेरे दरवाजे पर आया है। एक वक्त था इस पर कितना उरूज था और आज इसकी जो हालत देखी है, वो हालत देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं जो है वो गश खा के बेहोश होकर गिर गई हो। तो उसके शौहर ने कहा तुझे इससे बड़ी बात न कहूँ? तो उसने कहा क्या? कहा उस दिन जो तेरे दरवाजे पर साइल आया था वो मैं था, वो जिसको इसने हकारत के साथ और धक्के दे के निकाला था ना, वो मैं था। वो रब बड़ा बेनियाज है, उसने अंदर वाले को बाहर कर दिया है, बाहर वाले को अंदर कर दिया। तो माल का भरोसा नहीं, ज़िंदगी का भरोसा कोई नहीं, सेहत और तंदुरुस्ती का भी भरोसा कोई नहीं है। इसलिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं जो हज का इरादा करे तो फिर जल्दी करे, फिर जल्दी करे। क्या पता क्या खबर माल रहे ना रहे, सेहत और तंदुरुस्ती रहे ना रहे, ये ज़िंदगी वफा करे या ना करे। इसलिए जो इरादा करे, जिसके पास इस्तिताअत हो, वो हज करने में ताख़ीर न करे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश नसीब लोग थे जो वाज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सुना करते थे। आपने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास क़द फ़ुरिदा अलैकुमुल हज, ऐ लोगों तुम पर हज फ़र्ज़ कर दिया गया है, फ़हज्जू, हज करो, अल्लाह के घर की ज़ियारत करो। जब ये कहा तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया अकुल्ल आमिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल क्या हर साल ही हज फ़र्ज़ है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब इरशाद नहीं फरमाया। उसने फिर पूछा अकुल्ल आमिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर क्या हर साल ही हज फ़र्ज़ है? आप खामोश रहे। तीसरी दफ़ा फिर पूछा हुज़ूर क्या हर साल ही हज फ़र्ज़ है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता क्या जवाब दिया? आपने इरशाद फरमाया लौ क़ुल्तु नअम लवजबत। हुज़ूर फरमाते हैं मैं एक दफ़ा हाँ कह देता, अल्लाह हर साल ही हज फ़र्ज़ फरमा दूँ। इसका मतलब है हुज़ूर की हाँ और ना में रब ने शरीयत रखी है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इख्तियार देकर भेजा है। हमारे दादा पीर मुर्शिद हाजी यूसुफ अली नगीना साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं खुदा की ता मुख्तार कुल मुस्तफ़ानो ग़ुलाम दा कर दिता अर्ज़ो समानो, जो हाकिम न मन्ने हबीब खुदानो कदी दा कामिल ईमान हुंदा। जो हुज़ूर को हाकिम और मुख्तार कुल नहीं मानता है उसका ईमान भी मुकम्मल है नहीं होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मैं सिर्फ नाम कह देता, हाँ कह देता, हर साल ही हज फ़र्ज़ हो जाना था। तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में एक दफ़ा हज फ़र्ज़ किया है और वो भी मुसलमान हो और जिसको अल्लाह ताला ने माल दौलत और हर तरह की नेमतें अता फरमाई हो और फिर वो हीले बहाने करे ओ अच्छा यार मैं एक रह गया है, एक बच्चा ओदा ब्याह कर ला, वो धी रह गई ओदा कर ला, और ये कर लूँ मैं वो कर लूँ। तो कहा ये काम तो दुनिया के चलते ही रहते हैं, जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है उसको अदा करो, अल्लाह सारे कामों में बरकत अता फरमाता है। और हाजी जो होता है ना, हाजी ये बड़ा खुश नसीब होता है। मुस्तफ़ा जान रहमत
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इरशाद फरमाते हैं अल हुज्जाजु वल उम्मारु वफ़दुल्लाह, हाजी और उम्रा करने वाले ये अल्लाह ताला का लश्कर है, ये अल्लाह ताला का गिरोह है। और फिर जो अल्लाह ताला का गिरोह होता है, जो अल्लाह के घर जाता है, एक रिवायत में वो अल्लाह ताला का मेहमान है। जब अल्लाह के घर जाता है तो अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं व इन सअलूहु आताहुम, जब ये हाजी और उम्रा करने वाला सवाल करता है अल्लाह अता फरमाता। व इन इस्तग़फिरूहु व इन इस्तग़फरूहु गफ़र लहुम, और वह अल्लाह से बख्शिश तलब करता है, अल्लाह माफ़ फरमा देता है। व इन दअऊ उस्तजीब लहुम, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। अब यहाँ तक तो ताल्लुक़ था उसकी अपनी ज़ात का, फरमाया इतना ही नहीं, अल्लाह ताला हाजी को और भी नवाजता है। अर्ज़ किया हुज़ूर क्या नवाजता है? आपने फरमाया व इन शफ़अू शुफ़िऊ, इतना ही नहीं, ये जिस पे हाथ रख देता है अल्लाह इसकी सिफारिश भी कबूल फरमा लेता है। एक तो अपनी ज़ात के लिए ना, बल्कि ये जिसको कह देता है अल्लाह ताला उसकी भी सिफारिश कबूल फरमा लेता। ये है हाजी अल्लाह का मेहमान, ये उम्रा करने वाला अल्लाह का मेहमान है। अल्लाह ताला जिसकी बातें मानता है, इसलिए जब हाजी आए ना तो कोशिश करनी चाहिए उसको एयरपोर्ट पे लेने जाए। हमारे कई लोग घर में बैठे इंतज़ार कर रहे थे, देखने यदि आकर मुकी है कि नहीं, मनु घर आके मिलता है कि नहीं। हमें ये भी होता है ओ आके मिले। हाँ, हालांकि हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम हाजी से मिलो तो उसको सलाम करो, पहल करो सलाम में, सलाम करो, उसको मुसाफहा करो और उसके घर दाखिल होने से पहले उससे दुआ कराओ। वो घर दाखिल ना, घर दाखिल होने से पहले उससे दुआ कराओ, इसलिए कि वो बख्शा हुआ है। तो मतलब ये हुआ जब बख्शे हुए से दुआ कराओगे अल्लाह ताला तुम्हें भी बख्श देगा। इसलिए कहते हैं ना, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, मते कोई बख्शिया मिल जावे तो तू भी बख्शिया जा। कि कोई मिल जाएगा ना तुझे बख्शा हुआ, उसकी ज़ियारत करने से अल्लाह ताला तेरी भी बख्शिश फरमा देगा। तो इसलिए हाजी आए, उम्रा करने वाले आए तो उनके पास जाना चाहिए, कोशिश करें घर दाखिल होने से पहले पहले। एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते, घर के बाहर खड़े हो जाए, जब वो आ जाए उसको लेकर कि उसको कि हाजी साहब पहले मेरे लिए दुआ करें फिर अंदर जाना। उनसे दुआएं करवानी चाहिए, वो बख्शे हुए लोग हैं। अल्लाह ताला उनकी वजह से जिनके लिए वो दुआ कर देते हैं अल्लाह ताला उन्हें भी बख्श देता है। और फिर क्योंकि वहाँ अल्लाह की रहमतें हासिल करके और वहाँ से अल्लाह ताला की रहमतें जो है वो समेट कर लौटते। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला हर रोज़ खाना काबा पर 120 रहमतों का नुज़ूल फरमाता। 120 अल्लाह की रहमतें। अल्लाह ताला की तो एक ही रहमत होना बंदा दोनों जहानों में कामयाब हो जाता। एक रहमत हो तो 120 रहमतें अल्लाह ताला की खाना काबा के ऊपर रोज़ाना बरसती हैं। और उनमें से अल्लाह ताला फिर तकसीम कारी फरमाता है किसको कितनी रहमत मिलनी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सित्तून लित्ताइफीन, अल्लाह ताला 60 रहमतें उनको देता है जो अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं, जो चक्कर लगाते हैं ना, 60 रहमतें अल्लाह ताला उनको अता फरमाता है। इसलिए जब हज करने के लिए जाएं, उम्रा करने के लिए जाएं तो कोशिश किया करें खाना काबा का तवाफ़ ज़्यादा करें, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो वहाँ के सिवा कहीं नहीं हो सकता। तो एक बंदा था ना, तो उसने कसम खा ली कि खुदा की कसम है कि मैं अगर कोई ऐसा काम ना करूँ, कोई ऐसी नेकी ना करूँ कि जो उस वक्त दुनिया में कोई और बंदा ना कर रहा हो, तो मेरी बीवी को तलाक। ऐसी कस्में नहीं उठानी चाहिए। अब जब उठा ली तो बाद में अब पछताए। कौन सा काम करूं? नमाज पढ़ूं? कोई ना कोई तो उस वक्त में नमाज पढ़ रहा होगा। हर वक्त दुनिया के किसी न किसी कोने में अजान भी हो रही होती है, नमाज हो रही होती है, कोई ना कोई सजदे में पढ़ा ही होता है। अब वो क्या करे? कुरान पढ़े तो कोई ना कोई तो कुरान पढ़ रहा होगा, दुरूद पाक पढ़े कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा, सुबहान अल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई विर्द वजीफ़ा ले आए, दुनिया में कहीं कोई तो पढ़ रहा होगा। आखिरकार पूछा यार इसका हल क्या है? तो किसी ने कहा इसका एक ही हल है। कहा जी वो क्या है? कहा खाना काबा में चले जाओ,
सारे लोगों का तवाफ़ रुकवा दो, कहा यार 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, मुझे तवाफ़ करने दो। वो एक ऐसा मकाम है जो तवाफ़ होगा वही हो रहा होगा। जब सारे रुक जाएंगे, अकेला तवाफ़ वो करेगा तो तवाफ़ दुनिया में फिर कहीं और नहीं हो रहा होगा। इसकी कसम से बच जाएगा और इसकी बीवी भी निकाह से निकलने से बच जाएगी। तो जो वहाँ जाए वो खाना काबा का जितना मुमकिन हो वो तवाफ़ करे और ये दीवानगी का इजहार करे, या अल्लाह ये बंदे तेरे कहने पे यहाँ हाजिर हो गए हैं। अल्लाह 60 रहमतें उस बंदे को देता है जो अल्लाह के घर का तवाफ़ करता है। और फिर वह अरबाउना, अल्लाह ताला 40 रहमतें उसको अता फरमाते हैं लिल मुसल्लीन, जो लोग वहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, तवाफ़ करते हैं। 60 उनका हिस्सा है, 40 उनका हिस्सा है जो नमाज़ पढ़ते हैं। अब बंदा है ना, कितना तवाफ़ कर सकता है, वो थक जाता है। कितनी नमाज़ पढ़ सकता है, वो थक जाता है। कई दफ़ा बंदा पढ़ पढ़ के भी थक जाता है, बोलने को भी दिल नहीं करता है, ज़ुबान हिलाने को दिल नहीं करता है। लेकिन अल्लाह ताला के महबूब फरमाते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं, वहाँ बैठ जाओ, काबे को खाली देखी जाओ, अल्लाह ताला 20 रहमतें उसे भी अता फरमाता। फरमाया इशरून लिन्नाज़िरीन, 20 रहमतें अल्लाह ताला उन लोगों को अता फरमाता है जो सिर्फ खाना काबा की ज़ियारत कर रहे होते हैं। तो वहाँ जो जाता है वो अल्लाह ताला की रहमतें समेट कर आता है। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला के घर से कोई हाजी होकर आए उसको सलाम करो, ख़ुद मुसाफा करो और उसके घर में दाखिल होने से पहले उससे दुआ करवाओ, क्योंकि वो बख्शा हुआ है और जिसने बख्शे हुए ने दुआ कर दी तो अल्लाह ताला तुम्हारे हाल पर रहम फरमाएगा। इसलिए जिसको अल्लाह ने इस्तात दी है उसको ज़रूर ब ज़रूर जो है हज करने में जल्दी करनी चाहिए। और ये अल्लाह ताला का वैसे करम ही होता है, जो जाता है ये अल्लाह ताला का करम होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वाज़िन फिन्नासी बिल हज। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा जब खाना काबा तामीर हो गया, कोहे अबू कुबैस पहाड़ पर चढ़ जाओ और वहाँ चढ़ के सदा दो, ए लोगो आओ अल्लाह के घर का हज करो। हदीस शरीफ में आता है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील से कहा इब्राहीम पुकारना तेरा काम है, आवाज़ पहुँचाना मेरा काम है। आप देखें अबू कुबैस पहाड़ पर चढ़ गए, कोई स्पीकर नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, वहाँ चढ़ के आवाज़ दी। न सिर्फ दुनिया में, क़यामत तक जिन रूहों ने आना था अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ उन्हें सुना दी है। और जिसने जितनी दफ़ा कहा ना लब्बैक, वो ज़िंदगी में उतनी मरतबा अल्लाह के घर की ज़ियारत करता है। बाज़ रूहें तो शुरू ही हो गई लब्बैक 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 लब्बैक, यहाँ तक कि 50-50 दफ़ा लोगों ने कहा, लोगों ने 50-50 हज किए, 60-60 हज किए हैं, 70-70 हज किए हैं। जिसने जितनी दफ़ा कहा है वो उतनी दफ़ा अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाता है। ये जिसके एक होता क्या है, ये मुकद्दरों की भी बात होती है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बुला लिया। तेरे करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये जहाँ जब वहाँ से करम होता है तो असबाब पैदा हो जाते हैं, लेकिन जिसको अल्लाह ने इस्तात दी है वो अपनी कोशिश है ना छोड़े, वो कोशिश करता रहे करता रहे। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, पीरो मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाया करते हो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कदी ना कदी तो गल बन ही जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ने जिनको इस्तात दी है अल्लाह ताला उनको अपने घर के हज जो है वो नसीब फरमाए। जो होके आगे है अल्लाह ताला ने फिर बुला ले, वहाँ कौन सी रुकावट है कि दोबारा अल्लाह ताला बार बार बुलाए। और जिनके पास इस्तात नहीं है अल्लाह ताला इसी साल इतने असबाब पैदा फरमा दे कि आइंदा साल सारे जहाज़ बढ़ के यहीं से चले जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर की हाज़िर नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।